हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में चैनल से। देखिए, आज ऐसी मेरी इच्छा हुई, खाली बैठी थी, 2 अक्टूबर था, कुछ काम नहीं, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना पुणे का दौरा मार के आया जाए। सोच रही थी कि एक बार काली बिल्ली से मिल लूँ, बहुत दिन हो गए। क्योंकि क्या होता है, जितनी बार मैं वीडियो बनाती हूँ उतनी बार काली बिल्ली अपनी अच्छी फ़ोटो डालती है। तो मैं बोली फ़ोटो क्या देखना है, मैं लाइव देख कर आ जाऊँ, ज़रा सा फेस टू फेस बात करके आ जाऊँ। तो बस मैं पहुंचूंगी कुछ 1-2 घंटे में। शायद मजाक लग रहा होगा लोगों को, रुको मैं अभी पुणे का वो भी आएगा, दिख रहा है रास्ता पुणे का ही है ना, पता चला ना। तो चलो मैं सोच लूँ मिल ही लूँ। क्या है मालूम, मैं मेरी वीडियो देखना भी नहीं है, लेकिन मुझे देखना भी है कि मैं बोल के आ रही हूँ, मुझे सुनना भी है मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, वीडियो से याद आया कि अभी आज से कुछ 5 तारीख के पहले की बात है, पिछले महीने ही, मतलब यही सितंबर में ही मुझे किसी ने धमकी दी थी 1-2 तारीख को कि तेरी लिस्ट आ चुकी है, तो सितंबर का महीना निकाल ले, फिर देख ये सितंबर महीने में जितने काम निपटा ले, उसके बाद तेरी बैंड बजेगी। तो आज आई थिंक 2 अक्टूबर है, अभी तक तो मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं तो अच्छे से बैठी हूँ। मेरे नाम पे शीतला माता को धार चढ़ाया गया था, विंध्यवासिनी माता जी को, कुल देवी को बांधा गया था, पता नहीं और क्या क्या किया गया था। उसके चक्कर में क्या हुआ मालूम है, उसके चक्कर में ये हुआ कि मैंने पहले भी कहा था, वो तुम लोगों की सबकी कुल देवी होंगी, मेरी तो माँ है ना। अब माँ के सामने बेटी को मारने की अर्जी डालोगे तो माँ क्या करेंगी, तुमको ही कर देंगी ख़त्म। हालांकि 28 तारीख को भी कांड होने वाला था, 28 तारीख को कांड हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है ना, मौत के रूप में बदलना था उसको, समझो मैंने ही रोका है। क्योंकि एक ही बार में, एक ही महीने में 2-2 मौत अच्छी नहीं लगती एक ही घर में, मज़ा नहीं आएगा ना, फिर मज़ा थोड़ा धीरे धीरे आना चाहिए। तो अभी आप लोग का डाउन तो ख़त्म हो गया। अभी कहते हैं ना, गेम में एक प्लान चलता है, एक बार तेरा नंबर, एक बार मेरा नंबर। अपना नंबर आपका पूरा हो चुका, अब मेरा नंबर है, और मेरे नंबर के साथ मेरे भाई लोग ने भी नंबर लगाया है। सबसे पहली बात बताऊँ, मेरे लिए रिश्ते नाते का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सारे रिश्ते नातों ने अक्सर धोखा ही दिया है। लेकिन रिश्ते नातों में मेरे सबसे बड़ा रिश्ता मेरा विंध्याचल में है। मैं हमेशा माता रानी से कहती थी, आपने एक पिक्चर देखा होगा दक्षिणेश्वरी काली माँ में, उसको, उस लड़की को राखी बांधने के लिए भाई नहीं था, तो उसने काली माता से कहा, माँ मैं भाई किसको बांधूँ, क्योंकि उसका सौतेला भाई था, वो उसे राखी नहीं बांध पाती थी ना। तो उसने माँ को कहा, राखी बांधने के लिए मुझे किसी को तो भेजो। तो माँ ने उसे अपना बेटा भेजा, कालीचरण करके। माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वैसे मैं भी विंध्याचल जाती थी, जब मैं पहली बार विंध्याचल गई थी ना, तो मेरे चतुरा भैया मेरे सामने आए थे। हमारा जन्म का, पेट का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी विंध्यवासिनी के हम बच्चे हैं, हमारा वो रिश्ता है। पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे, क्या किया था कि इतना अच्छा भाई मिला है। तो मुझसे छोटा, लेकिन मुझसे बहुत समझदार है। अगर कोई बात बिगड़ती रहेगी, मैंने अपने भाई को देखा है, अगर वो किसी के लिए अच्छा नहीं बोलेगा ना, तो किसी के लिए बुरा भी नहीं बोलेगा। तो ऐसे भाई के लिए तो मैं कहूँ, भगवान इसको सर आँखों पे, मतलब इसको दुनिया के हर खुशी देना। तो मैं भी जब विंध्याचल गई तो मैं हमेशा एक ही बात रोती थी, परिवार के नाम पे तो मेरे पास कोई नहीं है, सब रिश्ते नाते से मतलब के, मेरा कोई रिश्ता है जिसे मैं अपना कह सकूँ। तब माँ ने मुझे सिर्फ एक भाई तो दिया ही दिया, उस भाई के पीछे पूरा परिवार दिया, माँ दिए, बाप दिए, चाचा दिए, चाची दिए, भाभी दी, भतीजी दी प्यारी सी, और पूरा विंध्याचल के 5000 भाई दिए। एक 5000 भाइयों की अकेली बहन हूँ मैं, तंत्र विद्या में माहिर, मंत्र विद्या में माहिर, और पूरे विंध्याचल में मुझसे बड़ा पुजारी, मतलब पूजे पाठ में कुछ हो नहीं है। पहले मैं जाती थी तो मेरे भैया मेरे पीछे पीछे पंडित भेजते थे कि इसको बैठा के जरा पूजा करवा लो, ये तो कर ही लेगी। अब मैं जाती हूँ तो मैं जब मंत्र पढ़ के अभिषेक करती हूँ तो पंडित जी हट जाते हैं, क्योंकि हर कोई भतीजा लगता है, कोई हमारे रिश्ते में भतीजा लगेगा, कोई बेटा लगेगा, कोई नाती लगेगा। तो वो लोग बोलते हैं कि हम क्या पूजा करेंगे, तो खुद ही इतनी पूजा कर लेते हैं कि हम लोग के शरीर से पसीना छूट जाता है। तो चतुरा भैया हंसने लगते हैं, पापा हंसने लगते हैं। तो ये बात होती है ना कि 5000 भाइयों की अकेली बहन हूँ। जब मैं गांव जाती हूँ ना, अभी मैं जा रही हूँ गांव, इस बार नवरात्रि हम अपनी माँ के साथ मनाएंगे, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। माँ के नवरात्रि का पहले दिन सुबह की सबसे पहला श्रृंगार है मेरी तरफ से रहेगा। हम भाई बहन मिलकर माँ का श्रृंगार करेंगे, माता की चौकी भी बड़ी धूमधाम से करेंगे, और
5,000 भाइयों के साथ फिर वही बचपन, मतलब मैं भले इतनी बड़ी हूँ लेकिन वहाँ जाने के बाद ना मेरा बचपन मेरा बाहर आ जाता है भाइयों के बीच में। मतलब भाई मुझे खड़े नहीं होने देते। वहाँ जाके माता जी की आरती में घंटा बजाना, माता जी के सामने खड़े रहना, उनकी प्यारी प्यारी डांट सुनना। इस बार बहुत बड़ी पूजा होने वाली है क्योंकि इस बार उन्होंने ठाना है कि या तो आर होगा या तो पार होगा, ठीक है। तो जब अगर बहन के साथ 5,000 भाइयों ने मान लिया तो मुझे पता है, तो आपकी तारीख की ड्यू डेट तो चली गई, सितंबर महीना चला गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अच्छे से हूँ। अब मैं आपको ड्यू डेट बताती हूँ भाइयों के नाम से, 5,000 भाइयों की बहन होने के नाम से बताती हूँ। 15 अक्टूबर का है एक डेट जिसमें 5 जनों की मौत होगी। 20 जनवरी की एक डेट है जिसका विधि का विधान तो खुद ब्रह्मा ने लिखा है, वो तो होना ही होना है। उसके बाद 5 फरवरी की एक डेट है जिसके अंदर 2 जनवरी के, ये इतने लोगों की मौत फिक्स है। अगर इससे एक भी दिन आगे पीछे हुआ ना तो आपका जूता मेरा सर। मैं पहली बात किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब मेरे नाम पे कोई अगरबत्ती लगाएगा, सिगरेट लगाएगा, फिर जाके मेरे लिए गलत बोलेंगे, मैं तो किसी को गलत बोलने आती नहीं हूँ ना। तो ये ड्यू डेट और ये लाइन और ये डेट मैं बताती हूँ, ऐसी बात है। और अभी मैं तो जा रही हूँ। देखिए, मैंने इस वक्त सीधा सीधा फैसला किया, बहुत हो गया। अच्छा, जब तक मैंने कभी बुरा नहीं किया तो मुझे बुरा कह दिया गया, तो चलो अब मैं बुरा करने लगती हूँ और बुरा बोलो। जब कीचड़ में उतरे ही हैं तो बुरा नहा के निकले। और सिर्फ हम बुरा करने वालों के साथ बुरा नहीं कर रहे, जो बुरा करने वालों का साथ दे रहे हैं ना, उनको भी नाको चना चबवाएंगे, क्योंकि मैं अकेले नहीं बैठ रही हूँ। 20,000 एकड़ ज़मीन है मेरी गाँव में, विंध्याचल में 20,000 एकड़ ज़मीन है। और उस ज़मीन पे अब तक हम लोगों ने होटल का काम इसलिए शुरू नहीं किया है कि हमें कुछ काम का वेट था, लेकिन इस दिवाली के बाद उधर काम शुरू होगा, क्योंकि अब मेरे भाइयों का कहना है कि अब हमारी बहन हमारे पास रहेगी, तो मैं अपने भाइयों के पास रहूँगी। और इस बार नवरात्रि में 9 दिन 9 चंडी यज्ञ होने वाला है। 9 चंडी यज्ञ मतलब 9 पंडित डेली बैठ के नवरात्रि का पाठ करेंगे। उसके बाद 9 चंडी पाठ होने के बाद हमने मन्नत मांगी है कि जो हमारा काम है, होटल का काम शुरू हो जाएगा, सब होगा तो लाख हवन होगा। तो इस बार मेरे चतुरा भैया ने मन्नत मांगी है कि इस बार हम सब भाई मिलके दिखाएंगे कि विद्या देवी का जब तक 5,000 भाई जिंदा है तो विद्या देवी का कोई बाल बाका भी नहीं उखाड़ सकता। ये बात तो पक्की है। तो अब ये तो पक्की बात है कि मेरे गांव से यहाँ तक आने तक जो खुशखबरी मुझे मिलेगी वो बहुत बड़ी मिलेगी। पिछली बार गलती हो गया था, बंदिश मारे बगैर चली गई थी। इस बार मेरा सबसे बड़ा काम उन लोग के लिए जो लोग ना गलत लोगों का साथ देते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी। इसी बार मैंने इस बार सीधे सीधे मारण क्रिया शुरू की है। तो बस यही बात है कि पावर बहुत है, हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन जब अगर अपनी पर आ जाए तो अच्छे को वो कर देते हैं। तो वेट करो, याद रख लो, 15 अक्टूबर, 20 जनवरी और 5 फरवरी, इन 3 तारीखों को होगा रावणों का नाश। इस बार रावण दहन हम इंसानी रूप में करेंगे और होगा ही होगा। बुराई पे कहते ना, सच्चाई पे बुराई पे सच्चाई की जीत होगी ही होगी। हर बार कहते ना, झूठा कहलाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमारे में एक कहावत है, सच नंगा होता है, थोड़ी देर से ज़रूर आता है, लेकिन आता बड़ा झूम के। मुझे सब कहना नहीं है, लेकिन मुझे क्या बुरा लगता है मालूम है, क्योंकि मैं अपने काम में ध्यान देती हूँ, लेकिन तो भी लोगों को मेरे परिवार पे ध्यान देना है। एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया। इस बार तो आप लोगों ने तीसरी आँख डायरेक्ट विंध्याचल की खोल दी है। इस बार विंध्याचल में चतुरा भैया की तीसरी आँख खुली है, और जब मेरे भाई की तीसरी आँख खुल गई है तो मुझे पता है कि मैं तो बेटी हूँ, मैं तो बाद में वहाँ पे गई हूँ, मेरा भाई तो बचपन से वहाँ बड़ा हुआ है, और अब जो उसने ठान लिया है तो उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे को थोड़ा लाड़ प्यार मिलेगा 15 दिन, मैं जा रही हूँ अच्छे से, लेकिन ये है कि अब जिसके साथ जो होगा उसकी गलती वो है, क्योंकि मैं तो बीच में आती नहीं हूँ, मैं तो बोलती नहीं हूँ कि मेरी वीडियो देखो, मैं तो बोलती नहीं कि मुझे सुनो, ब्लॉक कर दो ना मुझे, लेकिन मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। मेरी कमज़ोरी मेरा परिवार है और उस पर ही बार बार अटैक किया जाता है, तो फिर मुझे भी वही करना पड़ेगा ना। तो ये बात है कि इस वक्त बरोबर मारण क्रिया कंटिन्यू चालू है, और जिस तरह से मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिताया है ना, महाराष्ट्र की राजगद्दी तो उन्हें ही मिलेगी और गोराई की राजगद्दी मुझे मिलेगी। तो गोराई में जो ड्रग्स डीलर लोग ड्रग्स वग्स बेच रहे हैं ना, 15 अक्टूबर के बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तुम लोग, ये मेरा वादा है। जिसने मुझे सबसे पहले नशा दिया था
जिसने मुझे सबसे पहले मेरे हाथ में इंजेक्शन टोचा था, उसकी मौत होगी 15 अक्टूबर को। अब वो कौन है वो देखो। अब ये बात उसी को पता होगा जिसने मुझे सबसे पहले ये चीज़ दी थी, और जिसने मुझे सबसे पहले उस नशे के बाजार में घुसाया था, सबसे पहली मौत उसकी होगी। अब ये बात तो वही जानते हैं कि मुझे किसने घुसाया था। तो वेट एंड वॉच। आपकी डेडलाइन हो गई ख़त्म, मेरी डेडलाइन होती है शुरू। आज कौन सी तारीख है? आज 2 तारीख है, और जी लो 15 तारीख तक। उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। जिसकी मौत होने वाली उसकी भी मौत सेम नशे में ही होने वाली है। मरने के बाद 2 दिनों तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपकी मौत हो चुकी है। तो देखिए क्या होता है ना। आप लोग मुझे मैसेज करके धमकी देते हो, मैं इनडायरेक्टली धमकी देती हूँ, क्योंकि 15 के बाद तो नवरात्रि की पूजा शुरू होगी। नवरात्रि की जो पूजा शुरू होगी वो दिवाली के लिए तैयारी की जाएगी। तो नवरात्रि का कांड करके मैं दिवाली का कांड करेंगे। दिवाली के टाइम पे रात को बैठूंगी मैं इधर, वहाँ बैठेंगे 5000 भाई उधर, फिर मज़ा देखो। इस बार हम लोगों ने एक बात तय किया भाई बहन ने मिलके कि विंध्याचल में मिर्ज़ापुर पिक्चर तो बना दिया है, लेकिन विंध्याचल और मिर्ज़ापुर के जब पंडित एक होते हैं और जब उनकी बहन पे आँच आती है तो वो अपनी औकात कैसे दिखाते हैं वो दिवाली की रात सबको पता चलेगा। बस वेट एंड वॉच। जय माता दी।